नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज स्पेशल सुरीली सांस नाम से एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की मैं वजह बताऊं तो वो है CBLU यूनिवर्सिटी का 8वां स्थापना दिवस। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये कार्यक्रम लगभग हमारे एक हफ्ता से लगातार चलते रहे और एक महोत्सव का माहौल पूरे विश्वविद्यालय में रहा। हमने अनेक कार्यक्रम किए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, कवि सम्मेलन किया। हमारा मुख्य उद्देश्य गांवों तक जुड़ना है। उसके लिए गांवों में एक संवेदनशीलता विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, वहां पर हम अपने जो हमारे गांव अडॉप्ट किया हुआ है वहां पर हम गए, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया और इस तरीके से कुल मिलाकर आज जो ये अंतिम पड़ाव पर हम इस स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में हैं, उसमें सुरीली सांझ, जिसमें मुख्य रूप से स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी के एक प्रमुख गाने विभिन्न इस क्षेत्र के गायकों के माध्यम से आज हमें पूरे के पूरे भिवानी के इस हलके को सुनने को मिलेंगे। इसका आयोजन इस आदर्श महाविद्यालय में किया जा रहा है और हमारा मकसद यही है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का कि किस तरीके से समाज और समाज के लोगों से जुड़ा जाए, क्षेत्र से जुड़ा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और समझ कर उनका समाधान निकालने की कोशिश की जाए। इसमें हम लगातार प्रयत्नशील हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी इतना सक्षम हो कि वो पढ़ते पढ़ते कुछ अपना अर्थ अर्जन का भी सोचे। लर्न एंड अर्न, इसका मुख्य रूप से मेरा ये इसके ऊपर इस स्थापना दिवस पर ये फोकस रहा है। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज के ही दिन 2 वर्ष पूर्व हमने नया प्रेम नगर का जो कैंपस है उसकी स्थापना वहाँ पर नींव रखी थी और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मात्र 2 वर्षों में, जिसमें 1.5 साल से लगातार हम कोविड की समस्या से भी जूझ रहे हैं, हमारे 2 भवन एक स्टेट ऑफ द आर्ट कहें तो उस तरह के वो भवन मात्र 2 वर्ष में हमने पूरे किए हैं। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जिसमें आज के ही दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1 साल पहले और उसमें अभी बहुत कुछ उसका क्रियान्वयन अभी शुरू ही होना है, मगर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ज़्यादातर इसके मुख्य बिंदु हम पहले से लगातार कवर करने की कोशिश में थे और एक ऐसा वातावरण बन चुका है अब यहाँ पर कि शिक्षा नीति को हम अच्छे तरीके से लागू करने की स्थिति में रहेंगे, जिसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। हमारा ध्यान है कि बच्चे मात्र डिग्री लेकर ना जाएं, बल्कि जब पूरे के पूरे मार्केट में जाएं, बाज़ार में जाएं, अपने जीवन को शुरू करें उसकी, तो उसमें उनके पास एक ज्ञान हो, उनके पास कौशल हो, उनके पास मूल्य हो, जिससे कि वो एक साफ, स्वच्छ, समृद्ध समाज बनाने में, राष्ट्र बनाने में और अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो। सर, कोरोना महामारी जब से आई है शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है। क्या लगता है जिस प्रकार से महामारी 2 लहर आ चुकी हैं, तीसरी भी संभावित बताई जाए, तो शिक्षा कब तक पटरी पर आएगी? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोविड की महामारी के अंतर्गत भी सभी शैक्षणिक गतिविधियों को भली भांति जारी रखा और विद्यार्थियों को किसी तरह का हमने लॉस नहीं होने दिया। समय पर पेपर भी कराए, समय पर उनकी कक्षाएं ऑनलाइन भी हुई। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज हम क्लासेस बच्चे थे और कल उनको कह दिया जाए कि अब 1-1.5 साल तक क्लास नहीं लगेगी, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज में काफ़ी हद तक मुझे लगता है शिक्षक हमारे सफल रहे और बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी आता है तो वो क्लासरूम में और आपस में मिलके बहुत सारी क्वालिटीज़ सीखता है और उसमें परिपक्वता आती है, एक दूसरे के साथ विचार शेयर करते हैं। वो उन्होंने इसमें मिस किया और अब धीरे धीरे करके हम बच्चों की डाउट क्लासेस और कुछ थोड़ा उनसे प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू किया है। तो मैं यही कहूँगा कि सावधानी अभी भी बरतने की पूरी ज़रूरत है ताकि तीसरी लहर
बिल्कुल कैंपस इसको प्रभावित ना कर सके। सर, हाल ही में जो 12th क्लास का रिजल्ट है वो आ चुका है और कोरोना महामारी के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी तो सभी को पास किया गया, तो क्या लगता है कितनी बड़ी एक समस्या हो सकती है या फिर चेतावनी हो सकती है कि इतने विद्यार्थियों का किस प्रकार से एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि सभी के सभी पास हैं। और शिविरों की बात करें तो कब तक एडमिशन का प्रोसेस? हमारा तो एडमिशन का प्रोसेस शुरू लगभग ये माने कि हम तैयार हैं। जैसे ही हमें इसके बारे में सरकार से कुछ वो मिलेगी डायरेक्शंस, उसके हम इमीडिएटली इसको शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी लगभग पूरी है। और जहाँ तक आपने बताया, क्योंकि एक ऐसी समस्या सी जिसका निपटने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ता है, सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो सही है। और जहाँ तक विद्यार्थियों की, आज भारत में क्या है कि बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शंस हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा ले सकते हैं, कॉलेजेस में शिक्षा ले सकते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी माध्यम हैं। और मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि जो उसमें उनमें हुनर है, जो उनमें कला है, कौशल है, वो विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज़ में ज्वाइन करें और उससे अपना कौशल बढ़ाकर अपना अर्थ अर्जन का और नौकरियों के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें। छोटा छोटा अपना काम करें और उसमें पूरा का पूरा अपना ध्यान उसमें लगाएं। जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनमें उस तरह का मार्क्स हैं या जो उनमें उस तरह के एक मेंटल एबिलिटी है या एबिलिटी है, सपोर्ट है, वो आगे परस्यू करें। बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के दिन बच्चों के पास। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 25 जुलाई 2014 में की गई थी और 7 वर्ष चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के संपन्न हुए। ये 8वां स्थापना दिवस एक प्रोग्राम की सीरीज के रूप में हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी की अगुवाई में चल रहा है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी कुल सचिव हैं। दोनों ने ये कि ऐसा प्रोग्राम बनाया कि इसको हम लगातार एक सीरीज़ के रूप में स्थापना दिवस को मनाएं। तो हम लगातार 21 तारीख से इन प्रोग्रामों का आयोजन करते आ रहे हैं और आज ये अंतिम प्रोग्राम है और अंतिम दिन है उस स्थापना दिवस के जो स्थापना दिवस हम बना रहे हैं उसका। तो उस संदर्भ में ये यहाँ सुरीली सांझ आदर्श महिला महाविद्यालय में जिसका आयोजन किया जा रहा है। और वैसे भी मैं बताऊं कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की सोच इस प्रकार की है कि जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं वो उसका अपना एक परिवार है, उसका वो एक हिस्सा है। हम ऐसा नहीं मानते कि कोई भी प्रोग्राम, पीछे भी आप लोगों को जानकारी के लिए या बहुत सारे लोग जानते हैं, हमने जो राष्ट्रीय स्तर के 2 प्रोग्राम जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कुश्ती चैंपियनशिप जो 2 कराई, वो भी हमने हमारे एफिलेटेड कॉलेज में ही कराई। तो हमारा एक विश्व साहब की सोच और रजिस्ट्रार साहब की सोच ये है कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी कॉलेजेस में होंगी उतनी ही ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार और उन लोगों को और ज़्यादा मौका मिलेगा इस प्रकार के आयोजन करने का भी और देखने का भी। तो ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय सुरीली सांझ आज यहाँ उसके स्थापना दिवस की जो प्रोग्राम कड़ी चल रही है उसके अंतिम प्रोग्राम यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में जिसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर आर के मित्तल जी, उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने खेल, शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। माननीय कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार भारद्वाज जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं आपको बताऊं कि हमने ये कार्यक्रम, हमारा 8वां स्थापना दिवस है। विश्वविद्यालय को 7 साल हो चुके हैं और ये 8वां स्थापना दिवस एक साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम चले हैं। 21 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। तो इसमें हमने वन महोत्सव मनाया है, पौधारोपण भी चला है, सामूहिक तौर पे गांव में जागरूकता रैली निकाली गई है। इसके अलावा 2-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक उड़ान कार्यक्रम हुआ है, कवि सम्मेलन हुआ है और आज ये मानो कि समापन के अवसर पर आज ये सुरीली सांझ मोहम्मद रफ़ी की याद में कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय और माननीय कुलसचिव महोदय के दिशा निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रखा गया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने गाने हैं, जो सदाबहार गाने हैं, जो गज़लें हैं, आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। ये आगे तक ये चलता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय के साथ जिला उपायुक्त को हमने बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। और इस कार्यक्रम में डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। और युवा कल्याण विभाग जो है विश्वविद्यालय का, वो विद्यार्थियों को एक प्रकार से, जो कलाकार विद्यार्थी हैं, उनकी छिपी हुई प्रतिभा को
आगे बढ़ाने में, उनकी प्रतिभा को संवारने में एक बेहतर मंच और प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि उनको अच्छे अवसर मिलें। और सांस्कृतिक गतिविधियां तो सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा हैं, उनके विकास में सहायक हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है विश्वविद्यालय के लिए भी, और जो हमारे संबंधित कॉलेजेज हैं उसमें हम करते रहते हैं। पीछे भी हर साल जो भी हमारे युवा उत्सव कार्यक्रम होते हैं, यूथ फेस्टिवल जिसको कहते हैं, वो सारे कभी हम किसी एफिलेटेड कॉलेज में होता है, कभी किसी में होता है। पीछे हमने दादरी में यूनिफेस्ट के नाम से कार्यक्रम किया था, उससे पहले तोसाम BLJS कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था, युवा कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम विभाग की तरफ से। तो युवा कल्याण विभाग है वो अपना बेहतर कार्य कर रहा है माननीय कुलपति महोदय की अगुवाई में। तो मैं तो यही कहूँगा कि भिवानी वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये, रंगारंग प्रस्तुति है। इसमें चंडीगढ़ से, बाहर से, दूसरी विश्वविद्यालयों से जो अच्छे कलाकार हैं उनको बुलाया गया है और वो अपनी बेहतर प्रस्तुति यहाँ पे देंगे और एक तरह से समा बांधने का काम करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार स्टेज की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आज की जो सांझ है वो सुरीली होगी। यहाँ